फिरौन ये बात जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी जंग मैदान में नहीं, दिल और दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। बाहर की रुकावटें नजर आती हैं, मगर अंदर का शक खामोश होता है, और यही खामोशी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता रोक देती है। आज की ये तहरीर खुद शक और तौजा पर है। 5 निकात में से यहाँ सिर्फ 2, ताकि तुम उन्हें सुन भी सको, समझ भी सको और अपने अंदर उतरते हुए महसूस भी कर सको। 1, खुद शक को दबाओ नहीं, समझो, ये तुम्हारी निशानी है। फिरौन कहा करता था कि जब इंसान को खुद पर शक होने लगे तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कमजोर हूं, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं बदल रहा हूं। खुद शक अक्सर उस वक्त पैदा होता है जब इंसान पुरानी शनाख्त से बाहर निकलने वाला होता है। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा ज़हन एक नई सतह को छूने लगा है, मगर पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींच रही हैं। खुद शक का मसला उसका आना नहीं, मसला ये है कि हम उसे सच मान लेते हैं। फिरौन की नसीहत थी कि शक एक सवाल है, फैसला नहीं। सवाल तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, मगर फैसला तुम्हें रोक देता है। अगर तुमने हर शक को आखिरी बात मान लिया तो तुम अपनी जिंदगी को अधूरा छोड़ दोगे। साइंस भी यही कहती है कि दिमाग नामालूम चीजों से खौफ पैदा करता है, क्योंकि वो हिफाजत चाहता है, तरक्की नहीं। मगर जो इंसान इस खौफ के बावजूद कदम बढ़ाता है, वही नई राहें बनाता है। फिरौन समझाता था कि अपने शक से ये कहो, तुम मुझे खबरदार कर सकते हो, मगर तुम मुझे रोक नहीं सकते। खुद शक को दुश्मन समझकर मारने की कोशिश मत करो। इसे सुनो, इससे सीखो, मगर उसके ताबा मत हो। जो इंसान शक के साथ चलना सीख लेता है, वो किसी भी मैदान में रख नहीं सकता। 2, तवज्जो की हिफाजत करो, यही असल ताकत है। फिरौन कहा करता था कि इंसान की जिंदगी इस जगह बढ़ती है जहां उसकी तोजा ठहरती है। अगर तोजा बिखरी हो तो सलाहियत भी बिखर जाती है। आज का सबसे बड़ा मसला वक्त की कमी नहीं, तोजा की बर्बादी है। इंसान हर आवाज सुनता है, हर राय पढ़ता है, हर मुकाबला देखता है और आखिर में खुद से दूर हो जाता है। फिरौन की नसीहत थी कि हर चीज तुम्हारी तौजा के काबिल नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मौके पर रद्दीमल देना कमजोरी है। असल ताकत यह है कि तुम फैसला करो कि तुम अपनी तवानाई कहाँ खर्च करोगे। नेचर भी हमें यही सबक देती है। सूरज एक वक्त में एक जगह रोशनी देता है, इसीलिए वो रोशनी बनता है, आग नहीं। दरिया अगर हर तरफ फैल जाए तो दलदल बन जाता है, मगर एक रख में बहे तो समंदर बन जाता है। साइंस भी कहती है कि गहरी और मरकूज तवज्जो दिमाग को उस हालत में ले जाती है जहां सीखना, तख्लीक और तरक्की सब तेज हो जाते हैं। फिरौन ये बात सादा लफ्जों में कहता था, जहां तुम्हारी तवज्जो होगी वहीं तुम्हारा मुस्तकबल बनेगा। इसलिए अपनी तवज्जो की हिफाजत करो जैसे तुम अपनी सांस की करते हो। एक वक्त में एक मकसद, एक काम, एक समत, यही वो खामोश नज्म है जो आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। 3, नाकामी को अपनी शनाख्त मत बनाओ, ये सिर्फ एक मरहला है। फिरौन कहा करता था कि जो इंसान नाकामी को अपना नाम बना लेता है, वो दोबारा जन्म नहीं ले पाता। नाकामी कोई फैसला नहीं, ये सिर्फ एक लम्हा है, मगर इंसान इस लम्हे को अपनी पूरी कहानी बना लेता है और यही खुद शक की जड़ बनता है। फिरौन समझाता था कि इहराम एक दिन में नहीं बने थे और हर पत्थर अपनी जगह पर पहली बार दरस्त नहीं बैठा था, मगर पत्थर को नाकाम कहकर फीका नहीं गया, उसे दोबारा तराशा गया। यही उसूल इंसान पर भी लागू होता है। साइंस भी कहती है कि दिमाग बार बार दोहराए गए ख्याल को सच मान लेता है। अगर तुम बार बार ये कहो कि मैं नाकाम हूं, तो दिमाग रास्ते बंद कर देता है, मगर अगर तुम ये कहो कि मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग नए हल ढूंढना शुरू कर देता है। फिरौन की नसीहत थी, नाकामी को उस्ताद बना लो, सजा मत बनाओ, क्योंकि जो शख्स गिरने से डर जाए वो कभी पूरा कद नहीं कर पाता। 4, नज़म व दबत पैदा करो, जज्बा हमेशा साथ नहीं देता। फिरौन कहा करता था कि जज्बा आग की तरह है, तेज भी होता है और जल्द बुझ भी जाता है, मगर नज्म व ज़ब्त पत्थर की तरह है, खामोश मगर देरपा।
जो इंसान सिर्फ मौत पर चलता है वो अपनी जिंदगी दूसरों के रहम व करम पर छोड़ देता है। खुद शक उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतूर होता है जब तुम बेतरतीब होते हो। न सोने का वक्त मुकर्रर, न जागने का, न काम की हद, न आराम की। दिमाग इस अफरा-तफरी को खतरा समझता है और शक को जन्म देता है। फिरौन की नसीहत थी कि अपने दिन को ढांचा दो। वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर रुकना, ये सब छोटे फैसले हैं, मगर यही फैसले इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। साइंस भी कहती है कि मुस्तकिल मामूल दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है और महफूज दिमाग ज्यादा तोजा, ज्यादा हिम्मत और ज्यादा सब्र पैदा करता है। फिरौन कहा करता था, जो खुद को हुक्म देना सीख ले उसे दुनिया के हुक्म से डर नहीं लगता। 5. खुद से सच्चा ताल्लुक बनाओ, दुनिया बाद में आएगी। फिरौन के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इंसान खुद से झूठ न बोले। खुद शक अक्सर इस वक्त बढ़ता है जब इंसान अपनी असल ख्वाहिश, अपनी असल थिकन और अपनी असल हद को नजरअंदाज करता है। हर रोज खुद से एक सवाल करो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दिखावे के लिए या सच में आगे बढ़ने के लिए? फिरौन समझाता था कि जो इंसान खुद को सुनता नहीं वो दूसरों की आवाजों में गुम हो जाता है। तौजा बाहर नहीं, अंदर से पैदा होती है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो तो दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं पाती। नेचर हमें यही सिखाती है। दरख्त को इस बात की फिक्र नहीं होती कि लोग उसके साए को पसंद करेंगे या नहीं, वो बस बढ़ता है। साइंस भी कहती है कि अंदरूनी मकसद इंसान को बैरूनी दबाव से आज़ाद कर देता है। फिरौन की आखिरी बात उन 3 नकात में ये थी, जो खुद को पाले वो किसी और की मंजूरी का मोहताज नहीं रहता। ये 5 निकात मुकम्मल नसीहत नहीं, मुकम्मल बुनियाद हैं। अगर तुमने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनाया तो खुद शक कमजोर पड़ जाएगा और तोजा कुदरती तौर पर मजबूत हो जाएगी। फिरौन कहा करता था, इंसान को बदलने के लिए शोर नहीं चाहिए, तसलसल चाहिए।